नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ईरान युद्ध को लेकर कहा कि पश्चिमी एशिया की हालात चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस संकट को 3 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है और इसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और लोगों पर विपरीत असर हो रहा है। इस संकट ने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा है और यही क्षेत्र पूरा करता है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हुए हैं। मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। 1 दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। केंद्र सरकार इसी सत्र में महिला आरक्षण संशोधन बिल लाने की तैयारी में, जो भारतीय चुनावी राजनीति के ढांचे को पूरी तरह बदल देगा। इसके तहत लोकसभा की कुल सीटों में 50% की वृद्धि की जाएगी और इसके बाद बढ़ी हुई कुल सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। खास बात यह कि ये पूरा परिसीमन और आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस ऐतिहासिक सुधार को जल्द लागू करना है ताकि 2019 का लोकसभा चुनाव इसी नए फॉर्मूले के तहत लड़ा जा सके। ये कदम संसद में महिलाओं की भागीदारी को निर्णायक रूप में बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ये बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से बता दें आपको कि दरअसल मौजूदा सत्र में ही नया बिल ला सकती है केंद्र सरकार और 2029 में नए कानून के तहत लोकसभा चुनाव कराने की मंशा है सरकार की। मौजूदा सत्र में ही महिला आरक्षण संशोधन विधेयक आ सकता है। एमपी में लापरवाह अधिकारियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2 टूक कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे मैदान से हटा दिया जाएगा और जो काम करेगा उनको मौका दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि सुशासन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल भोपाल और सीधी में जिस तरह से अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली थी, उसके बाद सीएम ने एक्शन लेते हुए गुना एसपी और सीधी कलेक्टर को तुरंत प्रभाव से हटा दिया। प्रशासनिक निरंतरता की गतिविधियां हैं जिसमें जहां हम अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं और जहां लगता है कि कमियां हैं वहां हम बदलने का निर्णय लेते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है, सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन का माहौल है और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जो काम नहीं करेगा उसको मैदान से हटाना, योग्य लोगों को बढ़ाना, यही प्रक्रिया है। और सीएम के एक्शन पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि एक दिन की कार्रवाई करने से कुछ सुधरने वाला नहीं। मुख्यमंत्री जी को ब्यूरोक्रेसी के बारे में समझना होगा। गुना में पैसे लेने वाले अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए। उधर बीजेपी का कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उनसे सख्ती से निपटने का काम किया जाएगा। इस अधिकारियों के घर पर जो है जुए चल रहे हैं और जो है एक इवेंट से पूरा प्रशासन सुधर जाएगा, पूरे प्रशासन की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। एक एसपी ऐसा है जो दिन भर क्रिकेट खेलता है, पब्लिक वहां पर चिल्लाने लगी कि इनको भैया एसपी से हटा के आईपीएल में भेज दो,
मुख्यमंत्री जी को इसकी फिक्र है क्या? आदरणीय, आप जो है सीधे सच्चे फंस गए हैं और ये टीम है पुरानी। इस टीम को जरा ठीक ठाक से कैडर मैनेजमेंट करिए और सीखिए उसको, और जब कैडर मैनेजमेंट सही होगा तब व्यवस्था सुधरेगी। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह की कार्रवाई की है, प्रदेश में स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करती है। जीतू पटवारी को अपनी सरकार याद करना चाहिए, जहां भ्रष्टाचार को संगठित रूप से संरक्षण दिया जाता था और मंत्रालय को दलाली का अड्डा बना लिया था। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की ये कार्रवाइयां निरंतर जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक और विधायक चर्चा में है। अतिक्रमण हटाने को लेकर बीजेपी विधायक ने अपने ही सरकार और प्रशासन पर हमला बोला है। विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि मेरे धैर्य को कमजोरी ना समझें, मैं एक संस्कारित पार्टी का संस्कारित विधायक हूं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का नाम लिए बिना विधायक ने कहा कि जब मैं राक्षस से 35 साल तक लड़ सकता हूं तो तुम एक फूंक के भी नहीं हो। अगर मैंने फूंक मारी तो तुम पाकिस्तान में गिरोगे। उधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने विधायक के आरोपों को गलत बताया है। हमारी धैर्य को कमजोरी न समझे। हर क्षेत्र का विधायक भी जनता के आशीर्वाद से कमजोर नहीं है। क्या एमपी में सत्ताधारी बीजेपी के भीतर असंतोष है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी विधायक ने स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल लाहौर सीट से बीजेपी विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू धरने पर बैठ गए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी के अतिक्रमण को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बीजेपी विधायक ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, मेरे धैर्य को कमजोर ना समझो, मैं एक राक्षस से 35 साल तक लड़ सकता हूं तो तुम एक फूंक के भी नहीं हो। मैं एक फूंक दूंगा तो पाकिस्तान में गिरोगे। और जो लोग अधिकारी ये समझते हो हमारे धैर्य को और हमारी धैर्य को कमजोरी न समझे। हम संस्कारित पार्टी के संस्कारित विधायक हैं, वरना वो अधिकारी ये समझ ले कि हम जब एक राक्षस से लड़ सकते हैं 35 साल तो तुम तो एक फूंके भी नहीं हो। फूकेंगे तो पाकिस्तान में जाके गिरोगे। इसलिए लाहौर क्षेत्र की जनता को कमजोर न समझे। लाहौर क्षेत्र की जनता भी कमजोर नहीं है और लाहौर क्षेत्र का विधायक भी जनता के आशीर्वाद से कमजोर नहीं है। उधर बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी विधायक अम्बरीश शर्मा एक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, कोई कब्जा नहीं किया है। अगर ऐसा है तो प्रशासन दस्तावेज बताए, 24 घंटे में कब्जा हटा देंगे। लाहौर विधायक एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उस पर 18 केस लग चुके हैं। विधानसभा के समारोह में भी 2011-12 में 11-12 केस रजिस्टर्ड थे। लगातार अपराध की दुनिया में वो संलग्न है। जो जनप्रतिनिधियों के विषय हैं उनको सुनते हुए तमाम बिंदुओं को आलोक में लेने के पश्चात प्रशासन तत्परता के आधार पर कार्रवाई करेगा और गुंडे मवाली के तत्वों को संरक्षण देने की परंपरा, दलितों की जमीनों पर कब्जा करने की परंपरा, यह कांग्रेस का स्थायी भाव रहा था। ऐसा मध्य प्रदेश की मोहन सरकार होने नहीं देगी। अगर किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार से दलितों के रास्ते पर कब्जा किया है तो उसके ऊपर नियम सम्मत ढंग से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बीजेपी के विधायक के बयान पर एक नई बहस छिड़ गई है। गोविंद सिंह ने सभी आरोपों को झूठा बताया। भिंड से रवि रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।